Hello, dear student. As you know, I am Santosh sir from SRP Inter College, खमपुर। जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने शुक्ला सर के द्वारा सेंटेंस के बारे में, उसकी डिफिनेशन, परिभाषा, उसके अर्थ के बारे में जाना था। आज हम उसके आगे का वीडियो सभी सेंटेंस की व्याख्या करते हुए आपको समझाएंगे। आइए देखते हैं सेंटेंस। शुक्ला सर ने आपको बताया था पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आपको पता होगा जिसे कथन सूचक वाक्य कहते हैं। कथन सूचक वाक्य कहते हैं। कथन सूचक वाक्य क्या होता है? पहली पहचान आपको बताई गई थी कि इसके एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगाया जाता है। कथन सूचक वाक्य वह होता है जिससे मात्र किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई बात कह दी जाए, कोई जानकारी दे दी जाए, कोई भी बात बता दी जाए, वह कथन सूचक वाक्य होता है। जैसे अगर कह दिया जाए राम एक पर्सन है, राम एक व्यक्ति है, राम इज, कह दिया जाए राम इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अगर कह दिया जाए राम आगरा से आ रहा है, तो राम एक व्यक्ति है, इसके बारे में एक जानकारी दे दी गई, कोई सूचना दे दी गई, अर्थात ये हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इसी प्रकार के और भी सेंटेंस होते हैं। जैसे कह दिया जाए दिस इज अ कैट। कैट एक एनिमल है, इसके बारे में हमने बता दिया कि दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। यह भी असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। और भी इसी प्रकार सेंटेंस होते हैं। जैसे कह दिया जाए ही गोज टू मार्केट। ये सारे हमारे असर्टिव सेंटेंस के कैटेगरी में आते हैं। आप चाहे तो इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट? इसके बारे में आप लोगों ने शुक्ला सर से जाना है। आइए देखते हैं। पहली बात यह कि निगेटिव सेंटेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में होगा तो या तो उसमें नॉट लगा होगा या तो नेवर लगा होगा। अगर हिंदी में होगा तो उसमें नहीं होगा या फिर कभी नहीं होगा। अगर किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में नॉट या नेवर मिल जाए तो निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अगर हिंदी के वाक्य में नहीं या कभी नहीं मिल जाए तो भी वह निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसा हम कह सकते हैं ही डज नॉट राइट अ लेटर। राम इज नॉट अ गुड बॉय। आपने देखा यहाँ भी नॉट है, यहाँ भी नॉट है। अगर इनको हिंदी में लिखा जाए तो ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखता है। राम एक अच्छा लड़का नहीं है। किसी भी सेंटेंस में यदि आपको इंग्लिश में नॉट या नेवर मिल जाए तो निगेटिव कहलाएगा। हिंदी में
नहीं या कभी नहीं मिल जाए तब भी निगेटिव कहलाएगा। पॉइंट शुड बी नोटेड। अब इसको नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की द बिगेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे बड़ी पहचान इंट्रोगेटिव सेंटेंस की होती है कि उसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है। चाहे वह हिंदी का वाक्य होगा या अंग्रेजी का वाक्य होगा, हमेशा उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। सबसे पहली बात, आइए देखते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए क्या वह विद्यालय जाता है। पहली बात, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह जाए। या आप कह सकते हैं जिस वाक्य से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ भी जानकारी ली जाए, कोई भी प्रश्न पूछा जाए, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। कह दिया जाए डज ही गो टू स्कूल, या कह दिया जाए राम कहाँ है। राम कहाँ है, क्वेश्चन मार्क लगा है। वेयर इज राम। सबके अंत में आपने देखा क्वेश्चन मार्क लगा है। और यहाँ राम के बारे में पूछा जा रहा है कि राम कहाँ है, और यहाँ ही अर्थात ही आपका प्रोनाउन है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या वह विद्यालय जाता है। जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, वह इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ एक बात और देखनी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अगर पहले सिंगल इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है एकल प्रश्नवाचक वाक्य। अब एकल प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है जिसके आरंभ में क्या लगा हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो। या फिर यह कह सकते हैं कि जिस प्रश्न का उत्तर हाँ और ना में दिया जा सके। इसके पहले भी आपको बताया गया शुक्ला सर द्वारा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। पुनः रिवाइज कर लीजिए कि एक एकल प्रश्नवाचक वाक्य के आरंभ में क्या लगा हो और जिस प्रश्न का उत्तर आप हाँ और ना में दे सकें, वह होता है सिंगल इंट्रोगेटिव। अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, क्या मोहन पढ़ता है? मोहन है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी ली जा रही है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मोहन पढ़ता है? तो क्या इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ और ना में दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो सिंगल इंट्रोगेटिव है।
अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि क्या मोहन पढ़ता है, तो आप उस प्रश्न का उत्तर हाँ और ना में दे सकते हैं, अर्थात यह एक सिंगल इंट्रोगेटिव है। नोट कर सकते हैं पॉइंट को। आगे चलते हैं, बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य। दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिस प्रश्न का उत्तर द सेंटेंस वी कैन नॉट रिप्लाई इन येस आर नो, जिस प्रश्न का उत्तर हम हाँ और ना में ना दे सकें। हाँ और ना में ना दिया जा सके, जिस प्रश्न का उत्तर हम हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं, उन्हें डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब एक वस्तु के बारे में या एक वस्तु के बारे में कोई प्रश्न अगर पूछ लिया जाए, कह दिया जाए इस कक्षा में कितने लड़के हैं, इस कक्षा में कितने लड़के हैं, अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ और ना में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अगर जिस प्रश्न का उत्तर आप हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं, वह आपका डबल इंट्रोगेटिव कहलाएगा। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसको, कैसे बनेगा? हाउ मैनी बॉयज आर इन द क्लास? क्लियर? नोट कर लीजिए आप लोग। कुछ और पॉइंट होते हैं डबल इंट्रोगेटिव के, जैसे जितने भी WH टाइप वर्ड होते हैं या प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है। जैसे कुछ शब्द हम आपको लिखवा देते हैं, हु, हाउ, वेयर, विच, whom, how many, how much, how far, how long। इस प्रकार के जितने भी आपके शब्द होते हैं, ये सारे के सारे डबल इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाते हैं और इनका प्रयोग हमेशा डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में ही होता है। नेक्स्ट हमारा